चलो चलो बच्चा, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, आज जो है पिछले क्लास में हमने जो रिपीट किया था डिफरेंशिएशन, 12th क्लास का स्टार्ट कर चुके हैं। और बेसिक फॉर्म जब तक हम बात किए पिछले क्लास में, हर क्लास में एक ही चीज रिपीट करते हैं। भैया मेरे बेसिक फॉर्म नहीं समझोगे, एक भी कदम आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो डिफरेंशिएशन। स्टेप समझिए कैसे टूट रहा है। जब तक स्टेप बाई स्टेप आप नहीं चलोगे, फंक्शन का डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाओगे। पहले इसके पीछे वाले क्लास में भी मैंने बात किया था, किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना है, हम जीरो से बता रहे हैं, कोशिश हमारा है जीरो से बताने का। एक एक स्टेप, एक एक कदम कैसे आगे बढ़ाना है आपको, यहां पे अगर समझ में आ गया तो आपसे मेरा ये वादा है कि एक भी क्वेश्चन आपसे अलग नहीं हो सकता, आप कंफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब तक बेसिक फॉर्म आपको समझ में नहीं आए, आप हमेशा फंसते रहोगे, हर कदम पे फंसते रहोगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये 100%। तो बेसिक फॉर्म का मैंने 13 को फॉर्म दिया था, जिसका माँ बाप जो है बता दिए थे कि ये माँ बाप है उसके, और वो माँ बाप के संतान बहुत सारे आएंगे, लेकिन उनकी पहचान। और एक सिंपल सा बात है भैया मेरे, कि अगर आप कहीं पे जाओ पार्टी सार्टी में, कहीं रिलेटिव के यहां जाओ, रिश्तेदार के यहां जाओ, तो आपकी पहचान क्या है? आपसे बड़े बुजुर्ग जो होंगे वो आपसे पूछेंगे, बेटा इधर आओ इधर आओ, क्या नाम है? अपना नाम बताओगे। आपके नाम से वो आदमी नहीं भी जान सकता आपको, लेकिन पूछेगा कि नहीं बेटा आपको तो नहीं पहचाने, आपके बाबूजी का क्या नाम है? फट से बताओगे कि ये नाम है। हो सकता है कंफ्यूज कर जाए कि बाबूजी के भी नाम से, बहुत सारे हो सकता है बाबूजी के नाम पे जान जाए आपको, लेकिन हो सकता है कि बाबूजी के नाम पर भी आपको नहीं जान पाए। तो उससे ऊपर दादाजी का नाम, अच्छा फलना बाबू, ओ अब समझ में आया, क्या हाल है बेटा, कैसे हो? मतलब आपको हो सकता है कि फंक्शन का बेसिक फॉर्म तोड़ना पड़े, एक दो स्टेप बेसिक फॉर्म में लाने के, यानी दादा परदादा तक पहुंचना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है, फंक्शन ऐसा आ जाएगा कि उसको बेसिक फॉर्म में लाने के लिए हो सकता है दादा परदादा तक पहुंचना पड़ जाए, 2-3 स्टेप तोड़ना पड़ जाए, तब वो बेसिक स्टेप में आए। समझ गए? तो आज का जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बारे में पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा किया था, और आज जैसे चर्चा कर रहे हैं, जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसके कंपोजिट फंक्शन की बात किया है, इसके एक वॉल्यूम हम लोग यूट्यूब पे डाल भी दिए हैं, आप उसको देख करके अच्छी तरह समझ लो कि कंपोजिट फंक्शन है क्या। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उसी पर हम लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन बना, क्या है क्वेश्चन? जैसे देखो सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने बता दिया एक चीज, और पूरे डिफरेंशियल मतलब कैलकुलस की बात कर रहे हैं। जो फंक्शन आएगा वो 4 तरह का हो सकता है, उसके टर्म्स या तो प्लस में टर्म्स होंगे, या माइनस में टर्म्स होंगे, या मल्टीप्लाई में होंगे टर्म्स, या डिवीजन के फॉर्म में होगा। प्लस के टर्म में हमने बताया था आपको कि अगर u प्लस v के फॉर्म में होगा तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, u का डिफरेंशिएट, v का डिफरेंशिएट, प्लस का साइन आएगा तो प्लस, अगर माइनस का साइन रहा तो। दूसरा मैंने बताया था कि जो फंक्शन का टाइप हो सकता है वो टाइप u इंटू वी के फॉर्म में हो सकता है। तो u इंटू वी के फॉर्म में अगर रहेगा तो हमने बताया कि u इंटू वी के फॉर्म में अगर रहेगा तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट जो करते हैं, पिछले एपिसोड में मैंने बता चुका है ये, इसके बारे में फिर से रिपीट कर रहे हैं कि फंक्शन का फॉर्म कैसा कैसा हो सकता है। तो u को स्टेबल, यहां पे कोई जरूरी नहीं है, किसी को भी u भी मान सकता है। तो किसी एक को स्टेबल किया तो दूसरे का डिफरेंशिएट,
प्लस अब आपको जिसको डिफरेंशिएट किया सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो v को स्टेबल करेंगे, मतलब कि सेकेंड वाले को दूसरे वाले को स्टेबल किया और पहले वाले को डिफरेंशिएट किया। एकदम सिंपल सा फॉर्म है। क्या किए जनाब कि u को स्टेबल, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को स्टेबल, u का डिफरेंशिएशन। आप कहोगे नहीं भैया मेरे हम u को स्टेबल करेंगे सर, v को स्टेबल करेंगे, u का डिफरेंशिएशन। अरे मेरे मालिक, अगर ये प्लस का साइन है तो इसको आगे लिखो या इसको पीछे कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब किसी एक को स्टेबल दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को स्टेबल पहले का। समझ में बात आ गया। दूसरा जो फॉर्म हो सकता है, जो लास्ट फॉर्म हो सकता है, वो क्या है, u बाई v के फॉर्म में होगा। तो मैंने बताया था, यहां पे कंडीशन मैंने लगाया था। आप ये चीज ओरिजिनल यही फॉर्म है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे तो u बाई v के फॉर्म में रहेगा। तो हमने बताया था कि v को यानी डिनोमिनेटर को पहले स्टेबल करना और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। कोई कंफ्यूजन? v को स्टेबल करना है, u का डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन यहां पर मैंने क्या दिया था, प्लस, यहां पे क्या बात कर रहे हैं, माइनस। तो माइनस, अब u को स्टेबल करना है, v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई v का स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां पे इसलिए कि आप u को स्टेबल नहीं कर सकते क्योंकि माइनस का साइन, यहां पे प्लस का साइन था तो कोई फर्क, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे याद रखना है कि डिनोमिनेटर को स्टेबल करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को स्टेबल करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये तीन जो चार हमने बात किया, यही फॉर्म है सरकार। पूरा कैलकुलस, ऑल कैलकुलस की बात मैं कर रहा हूं। इसे चार तक, अरे भैया मेरा बेसिक फॉर्म यही ना है, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। तो यही चार फॉर्म में, और चार फॉर्म का रूल्स मैंने बताया कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा तो इच टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस का साइन, v को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इच टर्म का माइनस रहेगा तो माइनस का साइन। u इंटू v के फॉर्म में रहेगा तो मैंने बताया, और u बाई v के फॉर्म में रहेगा। तो मैंने तब एक एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं कैसे बनाएंगे इसको। और ये चैप्टर तो आप जान ही रहे हो क्या है, कंपोजिट फंक्शन का पहला एक्सरसाइज हम लोग बात कर रहे हैं। और मेरी बात अगर समझ गए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देख लिया, समझ लिया, तो 100% आपको कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन में परेशान नहीं हो। जैसे पहला क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ले लें, y इक्वल टू x पे पावर 5 प्लस 7x पर पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 का होल पावर देखो। सरकार मेरा बेसिक फॉर्म क्या है, x पे पावर n, यही ना बेसिक फॉर्म है। बेसिक फॉर्म क्या यही है ना, और बेसिक फॉर्म ये है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो घबरा मत, इसलिए कि अब यहां पे थोड़ा सा परेशानी क्या हुआ कि आपने हमको फॉर्म ये दिया और मेरे पास अब इसका डिफरेंशिएशन करना। तो ये तो बात कर रहे थे कि बाबूजी हो सकता है काला, गोरा, हरा, पीला, लाल, किसी कलर के हो सकते हैं। बेटा का भी रंग हो सकता है कि पीला हरा हो जाए। तो यही चीज है। अब यहां पे, अब यहां यही पे कंफ्यूज करता है आदमी। जब रिलेटिव के यहां जाओगे तो यही कंफ्यूज करेगा। अगर बाप के कलर से नहीं मिला तो
अगर नहीं मिला तो फिर क्वेश्चन मार्क तो उठेगा, और जब क्वेश्चन मार्क उठेगा तो फिर वहां पे जाओगे, पूछेगा भैया अपना बताओ परिचय, किसके लड़के हो। तो किसके लड़के हो तो आपको बताना पड़ेगा कि हम इनका लड़का है। और ये लड़का कैसे है जरा सा देखिए, प्रूफ कर करके। अब इस लड़के के फॉर्म में अपने बाप के पास पहुंचना है, इसको अपने बाप के जगह पे बाप के परिचय करवाना है कि हम हैं। कहां से कैसे। अब ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया कि अब मैंने बताया था कि इसको आप इमेज क्या कर लो, यू सिंगल फंक्शन। तो सिंगल फंक्शन आपने इमेज किया, मेरी बात को ना समझना, एकदम हमेशा यही चीज करना है। चूंकि हम जब तक बेसिक फॉर्म में लेके, अब उस बात तो छोड़िए, काला गोरा हरा पीला छोड़िए, जब तक हम बेसिक फॉर्म में लेकर के नहीं आएंगे, पहला दिन से डे वन से मैं एक ही बात कर रहा हूं, बेसिक फॉर्म बेसिक फॉर्म बेसिक फॉर्म। जब तक वो बेसिक फॉर्म में नहीं आएगा उसको डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। तो मेरे मालिक, इसको आप अपने जहन में यू मान लो, तो ये फॉर्म हो गया यू पे पावर 10। यही चीज को कंपोजिट फंक्शन में मैंने समझाया था एग्जांपल के साथ। अब जब u मान लिया तो ये हमारा बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, u x के जगह पे u, तो ये हमारा बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा आ गया 10u पे पावर 9, इसका डिफरेंशिएशन। तो u के जगह पे u किसको आपने इमेज किया था, इसको किया। तो इसी चीज को आप इतना लिखने की जरूरत नहीं, और ज्यादा एक्सपेंड करने या ज्यादा बात बनाने की जरूरत नहीं। एकदम सिंपल सा, एकदम दिमाग में एक ही चीज रखो कि अब इसको आपने यू माना तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy dx, क्या हो जाएगा वहां पर जरा सा एक झलक देखिए, 10u पे पावर 9, 10 इंटू यू किसको माना था, x पे पावर 5 प्लस 7 x पे पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, कितना पावर। पहला स्टेप कंप्लीट। तो क्या बोलेंगे इसको, कैसे बोलेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, बोलचाल की भाषा में पावर का करने के बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप पे क्या हो गया, इस टर्म का डिफरेंस, ये प्लस माइनस के फॉर्म में है, बेसिक फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। एक क्वेश्चन से समझ जाना है एकदम। ये क्या हो जाएगा, 5x पे पावर 4 प्लस 7, 3 बाहर आ जाएगा, 21 x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सरकार 0। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें, कहीं कोई दिक्कत, ये हमारा डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें टाइप अलजेब्रा में क्या क्या हो सकता है बेसिक फॉर्म में। y इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4 का होल पावर माइनस 5 या 5/2, सेम वही क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, अब आप समझ गए होंगे बढ़िया से। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy dx, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसका, पावर का डिफरेंशिएशन 5/2 इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 5/2 माइनस 1
कोई दिक्कत मेरे बच्चा, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब ये पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप पे आइए। सेकेंड स्टेप किसका? अंदर वाले का। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 4x पे पावर 3, 14x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन? समझ में बात आ गया? इसमें क्वेश्चन का टाइप जरा देखना, y इक्वल टू रूट अंडर या क्यूबिक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल पावर 5 कर। तो इसके पहले मैंने बात किया है आपसे कि हम लोग किसका डिफरेंशिएशन जानते हैं? x पे पावर n का, यानी पावर के फॉर्म में। तो जब भी रूट्स में रहे तो उसको किस में चेंज कर देंगे? पहला काम हम लोग करेंगे कि इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो पावर में जब कन्वर्ट करोगे क्या हो गया? 5/3 बेसिक फॉर्म में आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा? dy/dx। पहले किसका? पावर का। मेरे बच्चा समझ लो बढ़िया से, फिर से एक बार बात कर रहे हैं। पावर का क्या हो गया? 5/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x 5/3 माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पे सेकेंड स्टेप में चलेंगे, तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई का मतलब हो गया 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 2x प्लस 4। ज्यादा ज्यादा यहां से 2 कॉमन भी आप ले सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। फिर डिफरेंशिएशन यही है। समझ में आ गया? अलजेब्रिक फॉर्म में ये हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं इस पे, चलो यहां पे आ जाओ। एकदम ध्यान से देखना है, हर एक पॉइंट को समझना है, और सब एक टाइप का क्वेश्चन हम देख। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन में रह गया है इस तरह का, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। कोई दिक्कत? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे सरकार, चूंकि हम लोग जानते हैं कि रूट्स में रहेगा तो उसको पावर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, पहले पावर में कन्वर्ट। तो पहले पावर में कन्वर्ट क्या हो जाएगा? ये रूट का पावर 1/2 ऊपर में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 पर पावर माइनस 1/2। अब तो आ गया, पहले वाले पावर में आ गया। पहले वाले फॉर्म में आ गया तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक टाइप ये हो सकता है। और यहां से एक चीज हम लोग बात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का पावर माइनस 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बना देना है माइनस 3/2 2x माइनस 4। कितना सिंपल सा। अब मेरी समझ से समझ में आ गया होगा। अब कहीं कोई कंफ्यूजन का जगह नहीं बन रहा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो बात करेंगे वो पावर के फॉर्म में रखना है। पावर के पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर जिसको आपने इमेज किया था यानी सेकेंड स्टेप में हो गया अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। बोलचाल की भाषा में कहेंगे कि पावर का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाले, 2 स्टेप पे कंप्लीट। एक क्वेश्चन इस पे और हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपको कहे y इक्वल टू रूट अंडर
4x³ माइनस 7x का डिफ्रेंशिएशन कर। फोर एक्स क्यू माइनस 7x का डिफ्रेंशिएशन कर। तो 4x³ माइनस 7x, 4x³ माइनस 7x क्या करेंगे, पहले तो पावर में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे हम लोग 4x³ माइनस 7x पर पावर क्या हो जाएगा, वाह वाह मेरा बच्चा। तो वाह पहले अब इसको हम लोग को पावर में कन्वर्ट कर दिया, आ गया हमारा इस फॉर्म में, जो अभी पीछे क्लास में जो क्वेश्चन बना रहे थे। अब यहां पे इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे मेरे सरकार, तो ये हो गया पहले पावर का 4x³ माइनस 7x पे पावर 1/2 -1। कोई दिक्कत, पहला काम कंप्लीट। दूसरा काम अंदर वाले का, तो अंदर वाले का हो गया x² माइनस 7। अब यहां पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x³ माइनस 7x का पावर -1/2 इंटू 12x² माइनस 7। इसको आप नीचे लेकर के आओगे तो 2 इंटू 4x पे पावर 3, 7 पे पावर 1/2 इंटू 12x² माइनस 7 और ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के आएंगे तो 4x³ माइनस 7x इंटू 12x² माइनस 7। क्या बोले हम, जरा सा एक मिनट, ये चीज को कहानी बनाने के लिए, ये अंतिम रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए यहां 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 पहुंचना। अब हम लोग वो काम न करेंगे, कौन सा काम नहीं करेंगे, तो रूट का जब क्वेश्चन रहेगा, रूट का जब क्वेश्चन रहेगा तो इतना एक्सपेंड करने की जरूरत, सिंपल सा रूट का कोई, पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे रूट का, पहले डिफरेंशिएट करेंगे रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट याद रहेगा, 1/2 रूट के अंदर जो भी रहेगा 1/2 रूट अंडर समथिंग इनटू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब कि 4 तिया 12x² माइनस 7। तो भैया इतना जाने की जरूरत नहीं है, रूट में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि सारे रूट्स में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर। समझ में बात आ गया। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और हम लोग बात करें, y इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस 4। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy dx। क्या बोला मैंने, 1/2 रूट अंडर जो है 5x² माइनस 7x प्लस 4। पहला स्टेप रूट का कंप्लीट, रूट का डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो सेकेंड स्टेप किसका, अंदर वाले का, अंदर वाले का। तो अंदर वाले का सेकेंड स्टेप में 5x² का डिफरेंशिएशन हो गया 10x माइनस 7। कांस्टेंट का क्या होता है, 0। लेकिन आप में से कुछ ऐसे बेवकूफ बच्चे हैं, बेवकूफ तो नहीं बोले हुए,
आप लोग बहुत होशियार हो, बेवकूफ तो नहीं बोलेंगे, आप लोग बहुत होशियार, छोटी छोटी सी गलती कर बैठते हैं। और वो गलती क्या होता है, एक मिनट, वो गलती क्या होता है, आप कहाँ गलती करते हो जो हम बात करते हैं। हम बहुत सारे बच्चे को देखे हैं, वो गलती क्या कर देता है, ये ऐसे लिख विदाउट, दोनों में बहुत फर्क है, कहानी कम यहां पर पूरी तरह खत्म। यानी द एंड आपका क्वेश्चन मतलब कि बेसिक खत्म, सीधे कहेगा भैया तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं तब तो। क्यों, रीजन यहां पे 10 ये जब किए हो आप इतना इंटू लिख रहे हो, तो ये जब ब्रैकेट आपने छोड़ दिया तो कितनी बड़ी गलती हुई जो बात कर। तो इतना इंटू ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ मल्टीपल है, 10x के साथ। ये -7 अलग हो गया, जबकि आपका टर्म्स क्या है, ये इसको डिफरेंस इतना इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इतना इंटू, यहां पे बड़ा गौर करने वाली बात है, इतना इसका डिफरेंस, पहले पावर का डिफरेंशिएशन इंटू कर रहे हैं अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन का मतलब पूरे का ना सरकार, तो इसका मल्टीपल पूरे के साथ है। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं कर। एक चीज हमेशा याद रखो, स्टेप जब लिखते हो, अभी इस पे बहुत क्वेश्चन, अलजेब्रा का तो क्वेश्चन अपने मोटा मोटी समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। पिछले क्लास में भी मैंने बात किया था, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीका से समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जरा सा इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन, अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिगो पे आ, अरे बोलो कम यार, बात इधर करो और मेरे तरफ ध्यान रखो, सबकी नजर मेरे ऊपर, हाँ सबकी नजर मेरे ऊपर। और क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग मैंने बताया था स्टार्टिंग पहला क्लास में कि हम लोग पूरे होल कैलकुलस में 5 तरह के फंक्शन के बारे में मेन रूप से पढ़ते हैं। फंक्शन या तो अलजेब्रिक हो सकता है, या फंक्शन ट्रिगो हो सकता है, या फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या फंक्शन लॉगरिथमिक हो सकता है, और या फंक्शन इनवर्स हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये 5 तरह का पूरे कैलकुलस की बात कर रहे हैं कि पूरे कैलकुलस में हम लोग इसी 5 तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट, आगे बात में करेंगे इंटीग्रेशन का, जब डिफरेंशिएशन। एक चीज एकदम याद रखोगे, कैलकुलस अगर बढ़िया बनाना है तो डिफरेंशिएशन बढ़िया बनाना होगा, और डिफरेंशिएशन जिसका बढ़िया होगा उसी का इंटीग्रेशन बढ़िया होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टे सोच का आदमी है। डिफरेंशिएशन कहता है कि हम इस रास्ते से जाएंगे, वो कहता है कि नहीं भैया हम तुम्हारे अपोजिट जाएंगे, यानी दोनों का 36 का आंकड़ा है। 36 समझते हो, 36, वाह अरे वाह 36। लेकिन 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 इसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, समझ गए, इसीलिए कहता है 36 का आंकड़ा। दोनों का फेस एक दूसरे से यानी कहीं मैच ही नहीं कर रहा है भैया, मेरे दोनों का नेचर एक दूसरे के अपोजिट। आप में से बहुत सारा नहीं जानते होंगे कि 36 ऐसे लिखा जाता है। आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना, लेकिन हम लोग पढ़े हैं ऐसे। अरे हम लोग गांव आदमी हैं, गांव के रहने वाले, गांव के मिट्टी में पले हैं।
लेकिन आप लोग शहर में आ गया तो अपने आप को शहरी समझने लगे। बुझबर, चलिए कम ऑन यहाँ पे आ जाइए। ये मैं बात कर रहा हूं कि अब पहले अलजेब्रा का थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल मैंने दिया